如果说要把整个的半导体产业都放到美国的话，台湾当局又能换来什么呢？这是不是卖台的新手段？尤教授，前几天赖清德的副手萧美琴接受加拿大媒体的访问，说台湾要去美国的，除了台积电，还包括整个半导体。नमस्कार सभी साथियों को। दोस्तों, अभी मैंने शॉर्ट वेव पर 31 मीटर बैंड 9730 किलोहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी को ट्यून किया हुआ है और आप इसकी साउंड क्वालिटी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त इसकी साउंड क्वालिटी है। और शॉर्ट वेव पर मैंने ट्यून किया है तो जाहिर सी बात है कि बहुत दूर का प्रसारण है, ये हज़ारों किलोमीटर दूर से प्रसारण होता है। अभी मुझे प्रॉपर पता नहीं है कि ये कहाँ से ब्रॉडकास्ट हो रहा है, शायद ये चाइना का या तिब्बत का है। तो अब करते हैं मुद्दे की बात। दोस्तों, इसी साउंड क्वालिटी के साथ अगर शॉर्ट वेव पर विविध भारती, FM रेनबो या FM गोल्ड प्रसारण हो रहा हो तो क्या ही कहने हैं। देश के कोने कोने तक, हर गांव कस्बे तक शॉर्ट वेव पर इस तरह के साउंड क्वालिटी के साथ हिंदी प्रसारण किया जाए तो रेडियो लवर को एक बहुत बड़ी खुशी मिलेगी, जो शायद एक रेडियो लवर ही समझ सकता है। आज सरकार या प्रसार भारती DRM टेक्नोलॉजी लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि एक डिजिटल है, HD साउंड आता है उसमें। लेकिन क्या DRM रेडियो सबके पास होगा? अगर सस्ता भी लॉन्च होने वाला है अभी दिसंबर तक, तो कितना सस्ता होगा? 2000 रुपये। लेकिन गांव कस्बे में रहने वाले जो रेडियो लिसनर हैं, वो एक आम लोकल बना हुआ 500-600 का रेडियो लेते हैं और बिगड़ जाने पर उसी को रिपेयर करवा कर यूज करते हैं बार बार। तो इस बात से आप भी सहमत होंगे और आपने देखा भी होगा कि जो पुराने रेडियो लिसनर हैं वो उसको कितना केयर करते हैं। पुराने रेडियो की 500-600 रुपये की रेडियो की अगर कहीं से उसका कवर डैमेज हो जाता है रेडियो का, तो उसको सिल लेते हैं, और कहीं से बॉडी टूट जाती है तो कुछ ना कुछ उसका जुगाड़ करके उसी को यूज करते हैं। तो इन सब बातों से ये बात तो क्लियर होती है कि पूरे देश में जो जेन्युइन रेडियो लिसनर हैं, रेडियो लवर हैं, वो छोटे गांव और कस्बों में बसते हैं और एक महंगा रेडियो लेना उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि रेडियो को शुरू से ही एक सस्ता या यूँ कह लीजिए फ्री के बराबर मनोरंजन का साधन समझा जाता है। लेकिन DRM टेक्नोलॉजी आने के बाद क्या पूरे देश में DRM टेक्नोलॉजी पहुंचेगी हर गांव कस्बे तक? क्योंकि साथियों, अभी तक FM की टेक्नोलॉजी को आए बहुत साल हो गए हैं, लेकिन प्रॉपर पूरे तरीके से इंडिया में अभी FM देश के कोने कोने तक नहीं पहुंचा है। बहुत से गांव कस्बे ऐसे अछूते हैं जहां पर FM का रिसेप्शन बिल्कुल ही नहीं है। अगर कोई मीडियम वेव का है तो एक आध चैनल है। ये आंकड़े मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं आपको। देश भर के जितने भी रेडियो लिसनर हैं, हम सबका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, तो उसमें लगभग सभी जुड़े हुए हैं और एक नहीं बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं जिसमें सभी रेडियो लवर हैं और मैं कई व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हूँ। तो वहाँ से मुझे आंकड़े पता लगते हैं, हर कोई छोटे गांव कस्बे से है, कोई बड़ी सिटी से है, तो एक ग्राउंड लेवल रिपोर्ट निकल कर सामने आती है कि अभी तक प्रॉपर तरीके से FM भी नहीं पहुँच पाया है पूरे देश के कोने कोने तक। एक शॉर्ट वेव ही ऐसा जरिया था जो देश के हर एक कोने, छोटे छोटे कोने, पहाड़ी इलाके तक पहुँचता था। लेकिन अभी सरकार ने शॉर्ट वेव पर हिंदी प्रसारण बिल्कुल बंद कर दिया है इंडिया के लिए, जो शायद रेडियो लवर के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। हम लोग शॉर्ट वेव पर हिंदी गाने सुनने के लिए तरसते हैं और
मुद्दा ये नहीं है कि शॉर्टवेव पर ही हिंदी प्रसारण किया जाए। मुद्दा ये है कि देश के कोने कोने तक, हर छोटे गांव कस्बे तक रेडियो का रिसेप्शन पहुंचना चाहिए, चाहे वो शॉर्टवेव पर ब्रॉडकास्ट हो, मीडियम वेव पर हो या एफएम पर हो। हमें रेडियो के रिसेप्शन से मतलब है प्रसार भारती उसे कौन से बैंड पर प्रसारण करती है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। इसलिए मैं आग्रह करता हूं प्रसार भारती से कि एक बार आप ग्राउंड लेवल रिपोर्ट की ज़रूर जांच करें कि आखिरकार कितने रेडियो लिसनर तक आपका प्रसारण पहुंच पा रहा है। आपके जो आंकड़े हैं कि 94% हमने कवर कर लिया है, 98% कवर कर लिया है, लेकिन आप वो आंकड़े डीटीएच सेवा के ज़रिए और मोबाइल ऐप के ज़रिए काउंट करके बता रहे हैं। लेकिन जो गांव में रहते हैं, पुराने रेडियो लिसनर हैं, बुज़ुर्ग हैं, उन्हें मोबाइल यूज करना नहीं आता। और बहुत से ऐसे गांव हैं जहां प्रॉपर तरीके से अभी इंटरनेट नहीं चलता है, बफरिंग करता है। और महंगे रेडियो की बात रही DRM की, तो ये एक आम मिडिल क्लास आदमी के लिए इसको लेना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि 2000 का रेडियो भी मायने रखता है। क्योंकि जो आदमी एक 500-600 रुपये का रेडियो बार बार उसको ठीक करवा के यूज कर रहा है, तो 2000 रुपये का रेडियो लेना बहुत बड़ी बात है उनके लिए। तो मैं आग्रह करना चाहता हूँ प्रसार भारती से कि देश के कोने कोने तक रिसेप्शन पहुँचे। उसके लिए आप चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, FM की करें, चाहे शॉर्टवेव की या DRM। हम सबको रेडियो से जुड़े रहना है और हम अपना पुरानी विरासत को खोना नहीं चाहते। समय के साथ साथ ये हमारी धरोहर है जो एक विलुप्त होती नज़र आ रही है। और बहुत ही दुखी हृदय से मुझे कहना पड़ रहा है कि इसकी तरफ सरकार का कोई भी ध्यान नहीं है, ना ही प्रसार भारती का ध्यान है। एक बार फिर से आग्रह करूंगा कि आप एक बार ग्राउंड लेवल रिपोर्ट का ज़रूर सर्वे करें। बस यही मेरी गुजारिश है आप सबसे। उम्मीद करता हूं कि आप सब हम रेडियो लवर की भावनाओं को समझेंगे कि रेडियो हमारे लिए महज एक मनोरंजन का साधन नहीं है या कोई गाने सुनाने वाला डिब्बा नहीं है। इससे हमारी बहुत सी फीलिंग जुड़ी हुई हैं, बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। और रेडियो सुनने से जो फील आता है वो कोई भी HD साउंड सिस्टम से नहीं आता हमें। तो बस यही छोटी सी गुजारिश है प्रसार भारती से और सरकार से कि देश के कोने कोने तक रिसेप्शन को पहुंचाया जाए और हम सभी रेडियो लवर की अपील पर ध्यान दिया जाए। जिंदाबाद रेडियो। नमस्कार।